ओके भाई, तो हम लोग आज की इस क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें आपको मैथ के सभी टॉपिक बेसिक से एडवांस तक बताए जाते हैं। और इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज। एवरेज की आज दूसरी क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास ना देखी हो, पहले वो पहली क्लास को देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। ठीक है, 60 किलोग्राम है। 12 व्यक्ति हैं। ठीक है, औसत भार कितना है उनका? 60 किलोग्राम है। जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है, सभी यात्रियों का औसत भार बताना है। तो हमारे पास क्या बता है? हमारे पास दिया गया है कि 12 यात्री हैं, इनका जो औसत भार है सभी का वो 60 केजी है। ठीक है, और बाकी जो 18 यात्री हैं उनका जो औसत भार है वो कितना है? 55 केजी है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, कह रहा है सभी का एवरेज बताओ। तो कल हमने आपको क्या बताया था कि आप किसी छोटे वाले को बेसिक मान लिया करो, बेस। यहाँ 55 बेस मान ले रहे हैं कि 55 सबको बना दो। ये 60 है, 55 से कितना ज़्यादा है बोलो? 5 ज़्यादा है सर। ठीक है, ये 5 कितने लोगों का ज़्यादा है? 12 यात्रियों का ज़्यादा है। 5 5 तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12 पंचे 60 हमारे पास क्या बेटा? ये एक्स्ट्रा आ गया 60। ठीक है, अब कुल यात्री कितने थे? 18 12 30। ये 30 यात्री में जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है उसको बांट देते हैं। 30 लोगों को बांटा तो 2 2 सबको मिल जाएगा। तो हमारा जो आधार जो 55 था उसको 2 और मिल गया। अब कितना बन गया? ये 57 बन गया। ठीक है, तो औसत भार क्या होगा सभी का? 57 केजी होगा। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, जैसे आप लोग करते हो कि सर 12 यात्री थे, 60 केजी औसत था, तो 12 छंग 72, टोटल हो गया 720 केजी। 18 यात्री और हैं। ठीक है, 18 यात्री और हैं और जिनका औसत भार कितना है? 55 है। तो 18 पंचे 90, 9 18 पंचे 90 और 9 99, इसका हो गया 990 केजी। दोनों जोड़ दिया हमने, ये हो गया 1710 केजी। टोटल 1710 केजी है और टोटल लोग हो गए 30। 30 यात्री हो गए, इसको हम लोग 30 से डिवाइड कर देते थे। 0 से 0 काट दो, 3 से 1 काट दो, 3 पच्चीस 15, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है जो 7 8 9 क्लास में बताया गया था। ये हमारा एडवांस तरीका है। ठीक है, इस वाले तरीके में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है या कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, जो आपको समझ में आए वैसे करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है भाई, हमारे पास 8 व्यक्ति थे, उनकी जो औसत आयु थी एवरेज वो 42 वर्ष थी। इनमें से 6 व्यक्ति कहीं चले गए, तो बच्चे कितने होंगे? 2 व्यक्ति बचे होंगे। तो जो 6 व्यक्ति हैं जो चले गए हैं वो कितना कितना रुपया लेके आए? कितना कितना? 48 एवरेज वाले गए हैं। वर्ष को आप एज को पैसा मान लिया करो, रुपया तो अच्छे समझ में आ जाता है। तो सीधा समझो आप, ये जो 6 व्यक्ति गए हैं
ये 48 की 42 लेके जाते, बाकी जो बचते उनका भी 42 ही हो जाता। लेकिन नहीं, ये तो ज्यादा लेके चले गए। बोलो कितने ज्यादा लेके गए? 6 रुपए ज्यादा लेके गए। 42 लेके जाना चाहिए था, 48 ले गए, तो कितना ज्यादा ले गए? 6 6। अच्छा, कितने लोग ऐसे ज्यादा ले गए? 6 लोग। 6 6 6 लोग ज्यादा लेके गए, 6 व्यक्ति, 36 रुपए ज्यादा ले गए। तो ये 36 रुपए किसका कम होगा? ये 2 व्यक्तियों का ही तो कम हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो एक आदमी के हिस्से कितना कम हो रहा है? 18। एक आदमी के हिस्से कितना कम हो जाएगा? 18। तो पहले 42 42 था, 18 कम कर दो, बस। कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, आंसर आएगा 24 वर्ष। कितना आंसर आएगा? 24 वर्ष आएगा। ठीक है, अब इसको आपके तरीके से हल करते हैं। अगर आप करते तो इस तरह से करते। 8 व्यक्ति थे सर, ठीक है, सभी का औसत आयु 42 वर्ष था। तो 8 दूनी 16, 6, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते? उसके बाद करते कि 6 व्यक्ति इसमें से चले गए। कितना लेकर गए हैं? 48 वाले। तो 6 अट्ठे 48, 8, 6 चौके 24, 4 28। अब कितना बचेगा यहाँ पर? 48 बचेगा। आदमी कितने बचे होंगे यहाँ पर? 2 आदमी बचे होंगे, तो 2 लोगों से डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा 24 वर्ष। ठीक है, मेरा पहले भी 24 आ रहा था, अब भी 24 आ रहा है, बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 15 मजदूर हैं जिनकी औसत आमदनी कितनी है? औसत आमदनी इनकी 65 रुपए। 15 मजदूर हैं, औसत आमदनी 65 रुपए, यानी सभी 65 कमाते हैं। यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 6 मजदूर की छटनी कर दी गई, मतलब हटा दिए गए, छट्टी कर दी गई मतलब हटा दिए गए, तो शेष जो मजदूर हैं उनकी औसत आमदनी कितनी होगी? समझो भाई, 15 मजदूर थे पहले, इनकी एवरेज आमदनी कितनी थी? 65 थी। 65 रुपए। इसमें से जो 10 मजदूर हैं, जिनका एवरेज था 60, वो चले गए, तो बचे कितने होंगे? 15 मजदूर थे, 5 मजदूर बचे होंगे। इनका एवरेज बताना है। देखो जो 10 लोग गए हैं वो बेटा 65 ही लेके चले जाते, तो बाकी का 5 न कम होता न ज्यादा। ये तो 60 ही 60 लेके गए हैं ना, कम पैसा लेके गए हैं, तो मतलब बाकी जो बचे उनको ज्यादा मिल जाएगा। तो कितना कम लेके गए? 5 5। कितने मजदूर कम लेके गए? 10 मजदूर। कुल मिला के 50 कम ले गए हैं, कि 50 हम 5 लोग बांट लेंगे जो बचे हैं। 50 5 लोगों में बट गया, 10 10 और सबको मिल जाएगा। बोलो 10 10 और सबको मिल जाएगा। भैया 65 तो था ही, 10 रुपया और जोड़ दो, तो सबके पास क्या हो जाएगा? 75 75। अब आया समझ में? चलिए इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। 15 लोग थे, 65 था, ठीक है, तो कितना हो गया होगा? 15 पन्ना 75, 5 7 15 छक्के 90 और 7 97। इसमें से 10 चले गए जिनके पास 60 था, यानी कि 600, तो बचा कितना होगा? 375। आदमी कितने बचे होंगे? 5। ये 375 रुपए 5 लोग बांट लेंगे, काट दो,
5 सत्ते 35, 55 25। आंसर वही आएगा बेटा, मेथड चाहे जितने लगा लो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलो, लड़कों का औसत भार 65 किलो हो, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या बताइए। समझो, एक इसमें बॉयज है और एक गर्ल है। ठीक है, बॉयज का एवरेज कितना था? बॉयज का एवरेज था 60, लिखा है यहाँ 60 लिख दे रहे हैं। गर्ल लड़कियों का एवरेज कितना है? 50, यहाँ 50 लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लड़कियों का एवरेज कितना था? 50, तो 50 केजी, और लड़कों का एवरेज था 65, तो 65 केजी। अब पूरी कक्षा का, कक्षा मतलब लड़के लड़कियों दोनों होंगी ना उसमें, उसका कितना था? 55 केजी। तो जो लड़के लड़कियों का एवरेज वाला होता है ना, बीच में मिक्स वाला बीच में रखते हैं। हमने आपको एलिगेशन में बताया थोड़ा बेसिक, इधर उधर लेफ्ट राइट आप सिंगल वैल्यू रखते हैं और बीच में मिक्स वाली वैल्यू रखते हैं, डबल वाली। अब इसको एलिगेशन से हल करो, इससे इसको घटाओ 5 आएगा, इससे इसको हटा दो। ठीक है, लड़कों को तो 65 केजी था, यहाँ 65 केजी था, लड़कों का यहाँ 65 लिखा था। ठीक है, तो 65 से 55 गया, 10 हो गया। तो आपका क्या बनेगा इसमें रेशियो? 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2 बचा। तो भैया ये जो 60 लड़के हैं इनको बांट दो 1/3, और इसी 60 को बांटो 2/3। ये हो जाएंगे बॉयज आपके, ये हो जाएंगी गर्ल्स। तो बॉयज आ जाएंगे कितने? 20, और गर्ल्स हो जाएंगी कितनी? 40। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 20 लड़के 40 लड़कियां, 40 लड़कियां 20 लड़के, एक ही बात है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, तो यहां भी दे दिया है, यहां दिया है पुरुष, महिला, और बीच में पूरा कार्यालय के, मतलब पुरुष महिला बीच में। तो पुरुष थे आपके कितने एवरेज? 54, महिला की थी 38, और जो मिक्स वाले थे वो कितने थे? 50। बस एलिगेशन हल करो, 50 से 38 घटाओ 12, 54 से 50 घटाओ 4, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 3 12। अनुपात क्या बनेगा? 3:4। अब ये जो 80 था, बस इसी को बांटना है आपको, इंटू 3/4 इंटू 1/4 में। 4 कहाँ से आया? 3 और 1 4। अनुपातिक योग हमेशा नीचे रखा जाता है। ये हो जाएंगे आपके 3/4 वाले पुरुष, ये हो जाएंगी स्त्री या महिला। ठीक है, तो होगा 4 दूनी 8, 20 23 60, 4 दूनी 8, 20 एकम 20। तो 20 महिलाएं और 60 पुरुष थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख दे, उसको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो ध्यान से देखो आप क्या दिया गया है, छठी संख्या की वैल्यू पूछ रहा है।
कह रहा 12 जो संख्याएं थी इनका जो औसत है एवरेज वो 20-20 है। 12 में से कह रहा पहली 5 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज 18 है और अंतिम जो 6 संख्याएं हैं जो इनका एवरेज है वो 22 है। तो ध्यान से देखो 12 संख्याएं थी और यहाँ हिसाब वो 11 संख्याओं का दे रहा है। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आएगा जो हिसाब एक संख्या कम होगी और एक भी आएगा आगे क्वेश्चन जो एक संख्या ज्यादा होगी। ये कम वाली है, ध्यान समझना। तो सभी का एवरेज बराबर कर लो, इसको दोनों तरीके से बताएंगे, ठीक है। जैसे सबके पास 20-20 था लेकिन ये आदमी जो है 18 ही लाया, कितना कम ले गया, 2 रुपए। ऐसे कितने लोग थे, 5 लोग थे, यानी कि 5 दूनी 10। ये कम वाला था तो हमने माइनस लगा लिया ताकि हमें पता चला रहे कि ये कम वाला है। ये 20 था, ये 22 है, मतलब 2 ज्यादा है। कितने लोग 2 ज्यादा ले गए, 6 लोग। 12 यानी कि ये ज्यादा ले गए। तो अगर इसको हम एडजस्ट करें अभी भी 2 ज्यादा ले गए, वो ज्यादा ले गए, ठीक है। तो जो ज्यादा ले गए तो भाई 20 से कम कर दो 2 रुपया। तो आंसर कितना आएगा, 18। तो जो आखिरी वैल्यू जो थी, कौन सी संख्या, छठी संख्या, वो कितनी आएगी, 18 आएगी, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो समझिए 12 संख्याएं थी, सबका एवरेज 20 था, 12 दूनी 24, 240। इसी में से जो 5 संख्याएं थी इनका एवरेज 18 था, 18 पंचे 90, और जो 6 संख्याएं थी उनका एवरेज 22 था। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13, तो कुल हो गई आपकी 2, 9 3 12, 2 1 1 2, 222। माइनस कर दीजिए 240 से 222, कितना आएगा, 18। ये हमारी एक्स्ट्रा संख्या आ गई जो छठे नंबर की थी, ठीक है। बस इस मेथड में क्या थोड़ा सा वैल्यू बड़ी आ जाती मल्टीप्लाई करने से। ऊपर वाली अगर आप तरीका सीख गए तो ओरल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जरा 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ओके, अगला देखते हैं। कह रहा है 24 संख्याएं हैं, औसत 25 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। 16वीं संख्या बताइए। क्या दिया है डेटा, आपके पास 24 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो 25 है। फिर कह रहा है जो 15 संख्याएं हैं
इसका एवरेज है वो 20 है। जो 8 संख्याएं हैं इसका एवरेज है वो 35 है। ध्यान से देखो यार, 24 संख्याएं थी और 15 8 करोगे तो 23 संख्या है, एक कम आ रही ना। हाँ, एक ही जैसे क्वेश्चन अभी कम वाला बता रहे हैं हम, ठीक है। तो समझो तरीका। इसके पास कितनी थी 25 25, ये कितना ले गया 20, मतलब कितना कम ले गया 5। ऐसे कितने लोग कम ले गए 15 लोग। 15 पना 75 कम ले गए, माइनस का लगा दे रहे हैं। 25 ले जाना था 35 ले गए, मतलब 10 10 10 ज्यादा ले गए। कितने लोग 8 लोग। 10 अठे 80, 80 ज्यादा ले गए 75 कम ले गए। तो अभी भी प्लस का 5 आ रहा, मतलब 5 ज्यादा लेके चले गए। ये जो 25 था ये 5 कम कर दो, ये आ गया 20 इसका आंसर। ठीक है। अब इसी को जरा हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं कि 24 संख्याएं थी, पहले 25 25 था रेशियो, औसत एवरेज। तो ठीक है, 25 100 को 100, 25 दूनी 50 और 10 60। इसमें से जो 15 संख्याएं थी इनका औसत 20 था, 15 दूनी 30 मतलब 300। और जो 8 संख्याएं थी इनका औसत 35 था। ठीक है, ये हो जाएगा 8 45 0, 8 3 24 और 4 28। तो कुल मिलाकर हो गया आपका 580। 600 था 580 हट गया, 20 बचा, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 संख्याएं हैं, औसत 12 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है। सातवीं संख्या बताओ। समझो भाई, देखो अगर हम इसको डायरेक्ट करें एक बार तो डायरेक्ट भी आपको बता दें, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे ये 11 संख्याएं हैं, यहाँ देखो 6 संख्याओं का डेटा है और 4 संख्याओं का, तो 6 4 10 संख्याएं हैं, ये कम वाला है। ठीक है, जो सबके पास 12 12 होना चाहिए, ये ले गया 15 15, 3 ज़्यादा ले गया। 3 ज़्यादा ले गए कितने लोग 6 लोग, तो 18 ज़्यादा लेके चले गए, 12 लेके जाना चाहिए था। ठीक है ना, और ये 8 ही 8 ले गया, मतलब 4 4 कम ले गया। कितने लोग, कितने लोग 4 4 कम लेके गए, 4 लोग, तो 16 कम हो गया। 2 अभी भी ज़्यादा है, बस ये 2 माइनस कर लो, पहले 12 था, 2 माइनस हो जाएगा। अब आंसर आएगा क्या 10 10। उसी चीज़ को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अगर आपको तरीका समझ में आया तो आप बस छोटी छोटी वैल्यू रख के इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर बड़े तरीके से करते तो कैसे। 11 संख्याएं हैं, सबका औसत 12 है, तो कुल कुल मिलाकर वैल्यू कितनी हो गई 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 एक कम 11 2 13। इसमें से जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत 15 है, मतलब 15 छक्का 90। और अंतिम जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत 8 है, 8 चौको 32। कुल कितना हो गया 9 3 12, 132 से 122 हटा दो 10, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, बस कैलकुलेशन से बचो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 40 संख्याएं हैं, औसत 35 है। पहली 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या बताइए। समझो, 40 संख्याएं थी, उनका जो औसत था 35 35 था। फिर उनका सर 25 संख्याएं जो हैं उनका जो औसत है वो 30 30 है।
और जो लास्ट की जो 16 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो 42 है। अब ध्यान से समझो, हमारे पास 40 संख्याएं थी, लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ें तो 41 हो रही है। ये कम वाली नहीं है, ये ज्यादा वाली है, ये ज्यादा वाली है। अब ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो भाई, 35 सबके पास होनी चाहिए। यह वाली संख्या 30 है, मतलब कितना कम है, 5 कितने का, 25 संख्याओं का। 25 पंचे 125, ये कम वाली वैल्यू हो गई। 35 होना चाहिए, 42 है, तो 7 ज्यादा है, कितनी संख्याओं का, 16 के पास। 16 सत्ते 112, ठीक है। इसके पास ज्यादा है, माइनस कर लेते हैं। अभी भी माइनस का 13 आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू 41 मतलब एक्स्ट्रा वाली हो, तो यहाँ पर क्या करना है, 13 कम कर देना बस, ठीक है। 13 कम कर देना, अब आएगा 22। क्या आंसर आएगा, 22, क्योंकि ये 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा हटा दीजिए हमारे पास, ठीक है। ये 22 आएगा। अब इसको लंबे मेथड से अगर हल करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। पहले 40 संख्याएं थी, सबका एवरेज 35 था। 35 दूनी 70 दूना 140, 1400 हो गया, ठीक है। पच्चीस जो संख्याएं थी उनका औसत 30 है। 25 × 75, 750 ये हो गया। और जो 16 संख्याएं हैं उनका औसत 42 है। 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 चौको 64 और 3 67, ठीक है। अब दोनों जोड़िए, कितना हो गया, 2, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 7 1 8 6 14, 1422। होना कितना चाहिए, 1400, हो कितना गया, 1422। तो माइनस करिए जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, कितनी एक्स्ट्रा है, 22, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से करो या उस तरह से, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पचास संख्याएं हैं, औसत 45 है। पहली 20 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या बताइए। तो आपके पास 50 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है एवरेज वो 45 है। जो 20 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो 50 है। और जो 31 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो 42 है। समझो कि 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ जोड़ के देखो 51 हो रहा है। 20 और 30 51, मतलब एक्स्ट्रा वाला है, ये अतिरिक्त वाला, ठीक है। तो समझो सबके पास 45 होना चाहिए, इसके पास 50 है, मतलब कितना ज़्यादा ले गया, 5। कितने लोग, 20 लोग। 20 पंचे 100 ज़्यादा ले गए, हम प्लस का साइन बना रहे हैं। 45 था, 42 ही लेकर गया है, मतलब 3 3 कम लेके गया। ऐसे कितने लोग, 31 लोग। ये लोग कम लेके गए, 3 1 कम 3, 3 3 9, यानी 7 अभी भी प्लस का आ रहा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, जोड़ दीजिए। 7 5 12, मतलब कि 52, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कितना, 52। अगर इसको आप इस मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से, तो कैसे आएगा। 50 संख्याएं थी, 45 एवरेज था, ये हो गया 55 25 5 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22, 2250, ठीक है। इसमें से जो 20 संख्याएं थी उसका एवरेज 50 था, मतलब 1000। बाकी जो 31 संख्याएं थी इनका एवरेज 42 था। जो 31 संख्याएं थी
इनका एवरेज कितना था 42, इसका हो गया 1302 रुपये, दोनों जोड़ दीजिए 2302 हो गया। होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 2250, हो गया 2302। इससे बाबू 2250 माइनस कर, ठीक है 2 5 कट्टा कट्टा, तो कितना आंसर आया 52। यही उससे भी आ रहा था, इससे भी वही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 30 संख्याएं हैं, उसका औसत 46 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। 16वीं संख्या बताओ। क्या दिया था डेटा लिख लेते हैं एक बार। 30 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज था वो 46 था। 15 संख्याएं हैं, जो इनका एवरेज है वो 45 है, नहीं ये 47 है। और जो 14 संख्याएं हैं, जो इनका एवरेज है वो 45 है। समझो 30 का हिसाब होना चाहिए, यहाँ जोड़ दें 5 4 9 1 1 2, कितना आ रहा है 29 का हिसाब आ रहा है। कितना हिसाब आ रहा है 29 का हिसाब आ रहा है। ठीक है, ये पहले वाला हो गया, कम वाला है ये ध्यान रखना, जो कोई 47 है 46 होना चाहिए था। एक एक ज्यादा ले गया, कितने लोग 15 लोग, ये ज्यादा ले गया तो प्लस का 15, 46 ले जाना था, ये 45 लेकर गया, मतलब एक एक कम लेकर गया, 14 लोग, ये माइनस का 14। ठीक है, तो ये आ गया आपका अभी भी प्लस का 1, मतलब एक ज्यादा लेकर गए, ज्यादा लेकर गए तो कम कर दो 45। कम उल्टा कब कर रहे हैं हम, जब यहाँ कम हो रही है, एक वैल्यू कम आ रही है, अभी तक वैल्यू ज्यादा आ रही थी तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस, और अगर यहाँ कम वाला आंसर है क्वेश्चन है तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ऐसे समझ लो, लंबे मेथड से समझो। 30 संख्याएं थी, एवरेज 46 था। 30 संख्याएं थी, एवरेज 46 था, इसका हो जाएगा 1380। 15 संख्याएं थी, एवरेज 47 था, 705। और जो 14 संख्याएं थी उनका एवरेज 45 था, 630। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ते हैं तो 5 3 7 6 13, 1335 था, कितना 1380, 1380 से 1335 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 45, वही आए तो 45। चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों को भाई शेयर भी करें, बताएं भी ज़्यादा से ज़्यादा, आप ही लोग बता सकते हैं। ठीक है, और क्लास पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 संख्याएं हैं, औसत 15 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। 13वीं संख्या बताओ। देखो 20 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो 15-15 है, इसमें से जो 12 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है वो 18-18 है, और जो 7 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो 11-11 है। देखो 20 ही संख्याएं थी, यहाँ जोड़ के देखें तो 19 हो रहा है, यानी कम वाला है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस वाला, याद आया। देखो 15-15 होना चाहिए था, आधार था,
ये 18 ले गया मतलब 3 ज़्यादा ले गया, ऐसे 12 लोग 3 ज़्यादा लेकर गए तो 36 ज़्यादा चला गया। 15 लेके जाना चाहिए था, 11 लेके गया मतलब 4 कम कम लेके गया, ऐसे 7 लोग कम लेकर गए यानी कि 28। अभी प्लस का 8 बच रहा है, मतलब 8 ज़्यादा चला गया है। ज़्यादा चला गया तो भैया माइनस कर दो 8। इसका आंसर कितना आएगा? 7। अब इसी को लंबे मेथड से कर लेते हैं कि 20 संख्याएं थी, एवरेज कितना था पहले? 15 यानी 300 था कुल। 12 संख्याएं थी, एवरेज 18 था। ठीक है, यानी कि 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 कम 18 और 3 21। 7 संख्याएं ऐसे थी जिनका 11 एवरेज था, 11 सत्ते 70, दोनों जोड़ तो 7 6 13 3 हासिल 1, 1 1 2 7 2 9 और 2। अब इससे माइनस कीजिए, कितना आएगा? 7। ठीक है, चाहे जिस मेथड से करें सेम आंसर आता है। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे। और जिसको भी पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।